Hello dear, welcome you all to the lecture number 13 of the course on differential equation. Differential equations के इस कोर्स में मैंने ऑलरेडी आपके साथ 12 लेक्चर का डिस्कशन कर लिया है और सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जितने भी मैंने पहले एक्चुअली में शूट किए हैं वो सारे के सारे। सो आई होप आपने वो सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आप लेक्चर नंबर 13 के अंदर आए हैं। बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा खासा डिस्कशन हमने कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था बेसिक डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बातें करी, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात करी हमने। फिर बात करते करते हम आगे मूव कर गए और हम सॉल्विंग वाले पार्ट के ऊपर आ गए। फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट डिस्कस किया, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी किए हैं। और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने उसका बेसिक फॉर्मेट लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था भाई, कि अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए और आप अगर dy by dx is equal to समथिंग लिखते हैं और वो समथिंग वाला फंक्शन अगर y by x या फिर x by y के फॉर्म में कन्वर्टेबल हो जाए तो वैसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर फंक्शन y by x का बन रहा है तो उसको v सब्स्टिट्यूट कर दो और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस को v में कन्वर्ट कर दो, y को रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन से। और अगर x by y का फंक्शन बन रहा है तो उसको v सब्स्टिट्यूट कर दो और फाइनली उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो x को रिप्लेस कर दो पूरे इक्वेशन से। फिर v और y में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर लो। एक्चुअली में जो सब्स्टिट्यूशन है y is equal to vx या फिर x is equal to vy डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये सब्स्टिट्यूशन करता ये है क्या कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट के अंदर। और चूंकि हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट बहुत आसान लगता है सॉल्व करना कि x वाले टर्म को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ लेके आओ और फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेट करो और आसानी से आंसर लेके आ जाओ, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है फिर सॉल्व करना। तो हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर by using the substitution y is equal to vx or x is equal to vy depending upon whether the function that we have made is either of the form f of x by y or y by x। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं एक सवाल के साथ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एज। ये जो हाइफन दिख रहा है आपको ये एक्चुअली में क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करता है ना। तो ये अच्छा फॉर्म में मुझे नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे और जो नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं वो इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे ना सर, ताकि आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखने में एटलीस्ट जो है वो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है उसको लिख दीजिए। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स माइनस एक्स वाई टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। जरा हम ठीक से लिख लेते हैं इसको dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में। तो ये जो dx है इसको इस तरफ रहने दिया, ये वाला जो एक्स वाई डी वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का एक्स वाई डी वाई हो जाएगा। और अगर आप गौर से यहाँ से देखेंगे dy बाई डी एक्स तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अगर आप गौर से देखें तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी है 2, एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, वाई स्क्वायर की डिग्री और एक्स वाई की डिग्री 2। तो जब कहीं भी ऐसा फंक्शन बनता है जिसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री सेम हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है y बाई एक्स के अंदर। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर हम इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 1 बोल दें तो चूंकि ये होमोजेनस है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्लियरली इट इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लिख दे रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको दिख गया कि हर एक टर्म का जो डिग्री है राइट हैंड साइड में वो 2 है। तो चूंकि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करना है हमें। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने आता है क्या हमें, ऑफ कोर्स आता है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया y is equal to vx, ठीक है ना। और फिर पूरे इक्वेशन से y को गायब करने के लिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब हमें vx का डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल लगाएंगे। v को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x टाइम्स ऑफ dv बाई dx। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 1 के अंदर dy बाई dx की वैल्यू को और जहां जहां y है वहां वहां vx रखते हैं तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें
सबसे पहली बात क्या करना है, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करो किससे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस किया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां y है वहां वहां vx रख दो, तो y का स्क्वायर मतलब vx का स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई, तो y की जगह क्या रख दिया vx। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर वी। अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये बचेगा कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। इस तरफ बचा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और राइट में बचा है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी। तो अगर हम इसको पुट करें कि v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई कितना v। अच्छा, अगर हम इस वाले v को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का v है तो उधर जाकर के बन जाएगा अपना क्या, माइनस का v। अब अगर एलसीएम ले लें इसका तो नीचे में आ जाएगा v, ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस अपॉन नीचे में कितना है 1, तो 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे v में तो आ जाएगा v, और v जब मल्टीप्लाई होगा 20 तो v स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन कितना v। तो अगर आप गौर से देखें तो x dv बाई डी एक्स एक्चुअली में बन जा रहा है 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई v। अगर हम देखें तो ये राइट में केवल v का टर्म है, लेफ्ट में केवल x का टर्म है, तो हम क्लियरली वेरिएबल्स को एक तरफ, है ना, जो एक तरह वाले वेरिएबल्स हैं उसको हम एक तरफ कर सकते हैं, और जो एक है ना x वाले हैं उसको एक तरफ और v वाले हैं उसको एक तरफ कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, 1 बाई एक्स का तो इंटीग्रेशन अपने को आता है कितना, ln x, जो बचता है वो केवल इसका इंटीग्रल बचता है। अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ रहा है माइनस का 4b, तो अगर हम नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर दें तो हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये जो माइनस का 4b क्रिएट करना है उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस का 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और चूंकि हमारी मनमानी तो चलती नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 4 से डिवाइड भी दे दिया, राइट। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। अच्छा, तो ये ऊपर वाला अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो अगर ये f है तो ऊपर वाला डेरिवेटिव है। और मैंने आपको बताया ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत सारे लेक्चर में कि जब कहीं भी ऐसा प्रोफाइल बने कि नीचे में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो आप जल्दी से उसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए ln mod fx प्लस c। तो अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये माइनस 1/4 बाहर में है, तो ln ऑफ जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है दैट इज 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू ये dx अपॉन x क्या हो जाएगा, dx अपॉन x बन जाएगा ln का mod x। अब चूंकि सारे चीजें हमें, है ना, mod x के अंदर दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी ln के टर्म्स में ले लेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये जो -4 है उसको मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये माइनस का 4 ln x, ठीक है ना, और ये बन जाएगा माइनस का 4 ln c, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और कंप्रेस फॉर्म में लिखें ताकि हमारा सोल्यूशन पूरा हो जाए, तो ये ln ऑफ कितना बन जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v की जगह रख दिया y बाई एक्स, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से रखा, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वहां से। ये -4 जो कांस्टेंट अगर ले लोगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ cx, कैसे, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b होता है ln ऑफ ab से, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करोगे, एक्चुअली में अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें थोड़ा सा, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो माइनस का 4 है, एक्चुअली में चूंकि लॉग के आगे जो भी चीज रहती है वो मल्टी, है ना, वो प्रॉपर्टी पावर में चली जाती है, तो अगर आप वो यूज करते हैं तो ये बन जाएगा cx की पावर -4। और फाइनली जो आपका आंसर निकल करके आएगा दैट इज, अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और अगर एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, 1 अपॉन c की पावर 4, जो कि एक नया कांस्टेंट है जिसको आप k से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन बन रहा है दैट इज x की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उन्होंने दिया था। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने देखा कि जो राइट में जो फंक्शन है उसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री 2 है, तो वो गिवन फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्टेबल है, तो हमने y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्टेबल है तो ये मान लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही होगा। और जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम समझ जाते हैं कि ये है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन रखते हैं y इक्वल टू vx, फिर उसको डिफरेंशिएट करके पूरे डिफरेंशियल को हम y से फ्री कर लेते हैं और पूरा डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं v और x में।
फिर जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बीच में बनता है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम b की जगह y बाई x रख देते हैं और हमारा पूरा इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि आप जो है वो अगले लेक्चर्स के अंदर करके आएंगे। तो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। कुछ उसी तरह का सवाल है, बस हल्का फुल्का डेटा में चेंज है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आप उसको भी सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये कि ये जो हाइफन है दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, है ना, नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेसिकली। ये इस हाइफन को जो है बेसिकली है ना, ये जो लैंग्वेज है उससे डिफर करने के लिए मैंने यूज किया था। इस क्वेश्चन का पार्ट वो माइनस नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत और भी हमारे पास सवाल डिस्कस करने के लिए हैं, बट इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं बिकॉज ऑफ सम, है ना, इश्यूज, द चार्जिंग इश्यूज। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। एक तो होमवर्क सॉल्यूशन जो है, होमवर्क प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है आपको मिल रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स वाले के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम फिर से सॉल्व कर रहे होंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स ही। अगला लेक्चर जो है वो इतना आराम से हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? ये पहला सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम से हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है। अगले वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हम थोड़ा पेस रखेंगे ताकि ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, और बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जो कि पैरेलली रन कर रहा हूं मैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग, और अपने लाइफ के अंदर ड्रीम्स पे काम करते रहें। नेवर लिसन टू नेसेयर्स, कीप योर एनर्जी पॉजिटिव, माइंड को हमेशा फोकस रखें कि आपका गोल्स क्या है, और हर एक दिन चाहे कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो लेते रहें, ताकि एक दिन इवेंचुअली आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा एंड फाइनली you would actually achieve what you want. So that's all the positive message for this particular video. See you all in the next one. Until then, keep learning and stay happy, buddy.